महाराज जी, जी। हम 3 माह पहले आए थे। हमने आपसे कहा था कि मेरी पूजा की दिशा जो है दक्षिण मुख को होती थी। तो आपने बोला था कि उसको पूरा मुंह कर दीजिए। तो मैंने कर दी और जगह गुरुजी चेंज हो गई है। तो गुरुजी कोई दिक्कत तो नहीं? पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर ही मुख करके पूजा करना चाहिए। क्यों? कारण देखिए ना, साइंस समझिए, हमारे ऋषि मुनि बिना साइंस के कोई देखिए, पूर्व दिशा से सूर्य भगवान का प्रकाश आता है। जी तो वो जो नई रोशनी है, किरण है, वो किरण पॉजिटिविटी को लेकर के आती है। तो जी। पूर्व दिशा ये पॉजिटिविटी की दिशा है। उत्तर दिशा, जी। उत्तर दिशा में हमारे धाम है और वहीं शिवालय है, वहीं कैलाश है, वहीं धाम है सारे। जी। तो वो एक एनर्जी से भरा हुआ क्षेत्र है। इसलिए उत्तर दिशा और पूर्व दिशा दोनों में पूर्व दिशा श्रेष्ठ है। मैया मेरी पोटी पाठ कराना चाह रही हैं, बात करना चाह रही हैं आपसे। कराओ। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी 3 बेटियां हैं और पढ़ती लिखती हैं। कह रही हैं 3 बेटियां हैं, उनकी शादी नहीं हो पा रही कितनी है। उम्र है बेटियों की? एक की 28 साल, एक 26 है, एक 24। तो क्यों नहीं हो रही शादी? क्या दिक्कत है? 28 साल वाली बेटी को क्या दिक्कत जा रही है? गुरुजी मना हो जाते हैं रिश्ते। कोई बात नहीं, एक मना होगा, दूसरा मना होगा। कुछ करती है बेटी? पढ़ रही हैं। तो अच्छा, अच्छे से पढ़ रही है जी। तो फिर उसी से पूछो कि कोई नजर में है उसकी। नहीं गुरुजी। तो फिर आप लोग ढूंढिए, एक मना होगा, दूसरा मना होगा, सभी थोड़ी मना कर देंगे। बहुत लोगों को तो लड़कियां मिल नहीं रही हैं। हाँ उन्हें तो लग रहा है बस कैसे मिल जाए। जी गुरुजी। तो देखो क्यों नहीं, आजकल तो लड़कियों की खूब डिमांड है शादियों के लिए। अब लड़कियां मिल ही नहीं रही हैं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि थोड़ा माना आप लोगों को शर्त रख देते होंगे, ऐसा लड़का चाहिए, ऐसा लड़का चाहिए। अब आपके अनुकूल भी तो नहीं होता होगा, दोनों का मैच भी तो होना चाहिए। क्यों भैया, जी। आपकी क्या डिमांड रहती है? लड़कियां बीएड कर रही हैं, एक टीचर ट्रेनिंग कर तो रही आपकी क्या डिमांड है? डिमांड ये है कि लड़का भी कोई सर्विस वाला मिल जाए। अब सर्विस वाला, बिना सर्विस वाले का कल्याण ना करोगी भैया? नहीं हैं? सर, जैसे उनके भाग्य में होगा फिर तो फिर होगा। भाग्य में ठीक है, पर बिना सर्विस वाले का भी भला करो। बेचारे कहाँ जाएंगे बिना सर्विस वाले? हाँ, रो रहे हैं सब बिना सर्विस वाले। और सर जी, हमें सपने बहुत बुरे बुरे आते हैं, रात में हम सो नहीं पाते हैं। हाँ, तो सब बिना सर्विस वाले सब कह रहे हैं कि हमारी शादी नहीं हो रही है, इसलिए सब बुरे बुरे सपने। नहीं सर, नहीं सर, जैसे माता पिता स्वर्गवास हो गए हैं और सास ससुर भी हो गए हैं स्वर्गवास, तो वही दिखाते हैं हमको। उनके लिए आप भागवत जी का पाठ कराएंगे तो उनको शांति हो जाएगी। जी गुरुजी, आप बताइए, वही हम करेंगे। भागवत जी का पाठ कराना। और सुनो जी। बेटी का विवाह उम्र हो चुकी है, समय से कर दो, अच्छा लड़का देख लो। जरूरी नहीं अब हमारे ससुर जी ने भी सोचा होता कि हमारा दामाद सर्विस वाला, तब तो हमारी होती नहीं शादी। हम तो बिना सर्विस वाले हैं। हाँ, सोचो मेरे, हम तो सर्विस करते नहीं, कोई सरकारी नौकरी नहीं, हम तो भिखारी आदमी हैं। लेकिन हम जैसे भिखारी भी शादी कर दी। देखो, तो सर गुरुजी ऐसे ही चक्कर में ना पड़ना सर्विस वालों के, हम जैसे भिखारी भी ठीक ठीक होते हैं। ठीक नहीं करेंगे। पोटी पाठ का कुछ उपाय बता दीजिए, जैसे हम पोती पाठ अभी होगी नेक्स्ट मार्च में होगी, 27 मार्च से शायद। जो खर्चा हो वो सब कार्यालय में बात कर लीजिएगा, पर बेटी का विवाह जल्दी करिए, योग्य लड़का देख के। अब मत बिठा लीजिएगा 25 साल के बाद, मतलब एक एक दिन अनमोल है, शादी समय पे करना चाहिए। 27 साल हो गई है, मतलब कर दो अब। ठीक है सर। 28 ना होने पावे। सर गुरुजी सही। और तीनों की इकट्ठी राधे कर राधे दो, गुरुजी। एक खर्चे में तीनों की इकट्ठी कर देना। और क्या, एक बार के बफर में काम हो जाएगा। गुरुजी आप ही हमें क्यों बताएं? हैं? कन्हैया जी बताई दें क्यों, तो कन्हैया के रूप में आपको तो हम तो देख बोल रहे हैं कि देखो लड़का कैसे देखना चाहिए। जरूरी नहीं है कि लड़का सर्विस करे, लड़के को ये देखो कि ये क्या सेल्फ डिपेंड है, आत्मनिर्भर है, ये कमा के खा पा रहा है, कमा रहा है। अब देखो जरूरी नहीं है कि नौकरी हो, सरकारी नौकरी। यदि काबिल है, वो सेल्फ डिपेंड है, कोई बिजनेस कर रहा, व्यापार कर रहा, कोई उसके अंदर योग्यता है, काबिलियत है, तो वो भी तो योग्य है। जी अब हमारे अंदर कोई गुण है तो वो गुण ज्यादा मायने रखेगा सर्विस से। जी। बात सही है कि गलत है? गलत नहीं है इसलिए आप लोगों ने पकड़ रहे सब, हम सब सरकारी लड़का चाहिए। सरकारी क्यों, बेचारे प्राइवेटों का क्या होगा? सर। देखो काबिलियत, मेरी माँ काबिल लड़का लाओ। सरकारी लड़के ठीक है अपनी जगह, काबिल योग, जरूरी नहीं है कि कहीं गुरुजी गोत्र मिल जाता है, कहीं भाई नहीं, जो भाई नहीं है लड़कियों के। लड़कियों के भाई नहीं है? भाई नहीं, लड़कियां हैं। किसकी? हमारी। तो आपकी लड़की तो लड़की है, तो शादी तो लड़कों से होगी। लड़के कह रही हैं कि जहाँ रिश्ते देखते हैं तो वो लोग कहते हैं उनके भाई नहीं है, उनके पिताजी भी नहीं है, साथ में रहते हैं, मतलब अलग दूर रहते हैं, तो इस वजह से। तो उनके आप फिर पिताजी क्यों अलग रहते हैं लड़कियों के? वो ड्यूटी पर रहते हैं ना। ड्यूटी पे रहते हैं। हाँ, तो उनके पिता से थोड़ी शादी करनी है, और लड़कियों से लड़कियां तो ठीक है। कहा गुरुजी, मैंने उनको एक जवाब भी दिया। मैंने कहा राजा जनक की जो है 4 बेटियां थीं और उनके पुत्र, उनके भाई नहीं थे, तो क्या राजा जनक की बेटियों की शादी नहीं हुई क्या? हाँ हुई। तो फिर वो मानते ही नहीं, कहीं नहीं वो। चलो दूसरा देखो, दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, कोई वैसे थोड़ी जो ज्यादा बकवास करे छोड़ो। जी गुरुजी। हाँ, जो बढ़िया मिल जाएगा जल्दी से। ठीक है भैया। हाँ, आशीर्वाद दो गुरुजी। नौकरी के चक्कर में ज्यादा ना रहना। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव। जी भैया। गुरुदेव, मैं नाश्ता वास्ता बनाने का काम करता हूँ, उसमें लहसुन प्याज यूज होता है। और क्या मुझे बनाते हो? नासा, समोसा वड़ा खाने का सब आइटम रहता है। समोसा। जी, लेकिन मुझे दीक्षा लेना है गुरुदेव, तो अब लहसुन प्याज छोड़ना पड़ेगा, फिर काम भी छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि काम तो नहीं छोड़ना, काम करो बेटा, काम क्यों छोड़ना है? तो दीक्षा ले। दीक्षा ले सकते हैं, लहसुन प्याज धीरे धीरे करके छोड़ दीजिएगा आप। जरूरी नहीं है कि आप आज ही छोड़ दें। जी जी गुरुदेव। लहसुन प्याज कोई बहुत बुरी चीज नहीं है, तामसी है इसलिए नहीं खाया जाता। कोई खाता है तो कोई बुरा नहीं है। जी जी ठीक है, जी गुरुदेव। तामसी है, आप धीरे धीरे करके छोड़ें, लेकिन आप काम करते रहें और नाम जप करते रहें। ठीक है गुरुजी। जब आपका मन भगवान में लग ही जाएगा तो चीजें, हर बुरी चीज अपने आप छूट जाती हैं। ठीक है गुरुजी, धन्यवाद। जी गुरुजी, मेरा शिवम चौहान नाम है गुरुजी।
और हमारे यहाँ पे सारे मीट मछली खाते हैं गुरुजी, बोलते हैं क्षत्रियों का धर्म है खाना, हम तो खाते नहीं है गुरुजी, बोलते अंडा भी खाता, अंडा भी मांसाहारी में आता है। अंडा तो मुर्गी का गर्भ है ना। इधर हमें पता है गुरुजी, हम बताते हैं सबको, बोलते हैं मशीन से बन के आते हैं गुरुजी, अंडे मशीन से बनते हैं। बोलते हैं सब जगह मशीन से बनते हैं। लो भाई, क्यों भाई अंडे मशीन से कब से बनने लग गए? ये कौन मूर्खों से पाला पड़ा है आपका? हम तो खाते नहीं है गुरुजी, कभी नाम खाएं। नहीं तो वो कौन लोग हैं जो कहते हैं अंडा मशीन से बनता है? हमारे गाँव में सारे खाते हैं गुरुजी, और सारे क्षत्रिय हैं। तो वो कथा नहीं सुनते? वो नहीं सुनते गुरुजी, हम तो सुनते हैं। चलो आप सुनते रहो, वो नहीं सुनेंगे तो वो अपना पतन करेंगे, अपना नुकसान करेंगे, भगवान दंड देंगे उन्हें। गुरुजी कौशल्या दशरथ के नंदन, राम ललाट पे शोभित चंदन, रघुपति की जय भूल लक्ष्मण, राम श्याम का हो अभिनंदन, अंजनी पुत्र परे चरण में, राम श्याम जब थे तन मन में, मंगल भवन न मंगल हारी, रबहु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया जय जय राम, तू ही सिया का राम, राधा का तू ही श्याम, जन्मों जन्म कहिए साथ है, मीरा का तू भजन भजते हरि पवन, तुलसी में भी लिखी है बात है, मंगल भवन न मंगल हारी, रबहु दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय। बहुत बढ़िया, सुंदर, खुश रहो जी। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। प्रश्न हमारा ये है कि हमारे आदमी आए थे दिल्ली, हाँ, वो मथुरा के स्टेशन पे खो गए हैं, अरे मिल नहीं रहे हैं। अरे मिल जाएंगे, कहाँ जाएंगे आदमी? 1 साल हो गया। अरे 1 साल से? 19 मार्च को मतलब वहाँ उतरे थे दिल्ली में, फिर वो मिले नहीं अभी तक। तो बड़ा गलत। कंप्लेंट की पुलिस में, ढुड़वाया कि नहीं? किए थे, गोरखपुर में किए थे और यहाँ भी नवेदा में। कोई फोन नहीं आया तब से कभी? नहीं, मोबाइल उनको मिला था तो थाने में है। थाने में आए थे वो? हाँ, हम आए थे थाने में। नहीं वो नहीं आए? नहीं वो नहीं आए, हम आए थे। तो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा किस तरीके से ये मैया परेशान है कि मुझे सरकारी नौकरी लड़का मिलेगा तो ही मैं शादी करूंगी। 27 साल तक लड़की को बैठाई हैं पर अभी तक शादी करने का नाम नहीं ले रही हैं। तब महाराज जी ने किस तरीके से समझाया आप लोगों ने वीडियो में देखा। दोस्तों ये हमारे समाज को क्या हो गया है कि जो भी माताएं रहती हैं वो सीधा सरकारी नौकरी की तरफ ही क्यों जाती है। अभी आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। मेरे पड़ोस में एक भैया है जिनकी 5 सिस्टर है। अब उनकी 5 सिस्टर हैं तो उन्होंने एक पहले बहन की शादी मतलब कि बड़ी अच्छी तरीके से की है, मतलब नॉर्मल परिवार है, सरकारी नौकरी नहीं है। दूसरी बहन की शादी दूध वाले के संग की है जो दूध बेचता है। तीसरी बहन की शादी एक किराने वाले के संग की है। और चौथी बहन की शादी एक मतलब कि अधिकारी है, मतलब वो अधिकारी क्या है, उस क्या बोलते हैं उसको, जिसे वन विभाग में जानवरों का डॉक्टर है। अब वो जानवरों का डॉक्टर है तो सरकारी नौकरी उसका है, महीने का लाख रुपए कमाता है वो, उसकी यहाँ की है। अब 4 बहन शादी की, एक बहन अभी है शादी नहीं हुई है। अब आपको बता दें कि जो 4 बहन शादी की है ना, एक किराने वाले से, एक दूध वाले से और एक नॉर्मल परिवार से और एक जो सरकारी नौकरी से। तो ये जो दूध वाला है ना वो बहुत ही खुश तरीके से रखता है और बहुत ही खुश रहती है वहाँ पर, और खाने पीने की कोई कमी नहीं है, अपना रहती हैं, खाती हैं, हंसती बोलती सब है। पर जो सरकारी नौकरी का संग हुआ है ना वो उनको बहुत मारता है, बहुत प्रताड़ित करता है। अब आप बताइए किस तरीके से आप वहाँ शादी कर दी सरकारी नौकरी सिर्फ देख करके। माता वो अपने बीवी को नहीं सही रख रहा, अपने बच्चों को नहीं सही रख रहा है, और नहीं रखने के कारण भी हैं, कारण कुछ और उसको बाद में बताएंगे। पहले आप लोग ये देख सकते हैं कि सरकारी नौकरी वाले जो लड़के पीछे पड़ते हैं ना, आप लोग देख सकते हैं उनका क्या हासिल हो रहा है इस समय। इसलिए अपने स्तर में, जो स्तर में आप हैं उसी स्तर में शादी करिए तो आप ज़्यादा खुश रहेंगे। ज़्यादा हाई फाई चले जाएंगे तो आपकी बेटी भी वहाँ पर तकलीफ़ में ही रहेंगी और वहाँ पर उनके ऊपर जुर्म किया जाएगा, उनके ऊपर शासन रखा जाएगा। दोस्तों इससे आप इस वीडियो को देखकर समझ गए होंगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। समझदार आप खैर है ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत माता की।